स्पेयर पार्ट्स मिलेगा यहाँ पर। जाइए अयान बाइक एक्सेसरीज पे। अशरफ इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस, हर तरीके की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है इलेक्ट्रिक के जरिए। आइए पहले मैच का टॉस। टॉस में आप लोगों को बताता चलो, एक तरफ है एके ट्रांसपोर्ट, कहीं भी आपको आना जाना हो या फिर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना हो तो एके ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा नाम, और दूसरी तरफ है इकरा ट्रॉफी 2025 सीजन 2, जिसके लिए आज कुल 8 टीमें जद्दोजहद करने वाली है। पहला टॉस वसीम शेख के हाथों से। इकरा कहना है क्या बात है, लेकिन एक ही आया है। जफर आपको रुकना है, बहुत शुक्रिया। वसीम शेख टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं जफर? फील्डिंग करेंगे। देखिए बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि मिट्टी का विकेट है, क्या यही रीज़न है कि सुबह का सत्र है, मौसम भी हम देख रहे हैं काफ़ी सर्द है, ओस काफ़ी गिर रही है और ये डीडी ग्राउंड पर तो ओस ज़्यादा ही होगी, तो जो पिच की नमी है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप और आपके गेंदबाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग टॉस जीतते तो फील्डिंग ही करते हैं, और पहली बार हम लोग यहाँ खेलने आए, अयूब भाई की देन की है जो यहाँ हम लोग खेल रहे हैं। नहीं तो इससे पहले साई बाबा पे खेलते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब भाई का, जो यहाँ खेलने का मौका दिया हम लोग को। क्या बात है जी, बिल्कुल। देखिए डीडी ग्राउंड पे टूर्नामेंट कराना नो डाउट बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन अयूब खान ने ठाना और अब टूर्नामेंट करवा ही दिया है। पहला मुकाबला खेल रहे हैं, क्या टीम पूरी तैयार आई है और कितने एक्साइटेड हैं जफर और टीम? हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हमारी टीम भी बहुत एक्साइटेड है। इंशाल्लाह हम लोग अच्छा खेलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। अयूब खान आपका अपना शो, पहला मैच टॉस आप हार गए हैं, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम लोग भी फील्डिंग ही करते। सुबह का टाइम है, थोड़ा पिच में नमी भी रहती है, बॉलिंग करने में इजी रहता है, और कैसा है बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाती है तो खेलने में इजी रहता है, बैटिंग करने में बहुत आसानी होती है फिर। देखिए थोड़ा सा अलग सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये कल्याण रोड का जो इलाका है और बाईपास तक जाता है, वहाँ के लोग ही सिर्फ खेलते हुए नजर आते हैं, और आपके अक्सर टूर्नामेंट मैं समझता हूँ 99.9% जो आज तक हुए हैं साई बाबा ग्राउंड पे, पहली दफ़ा मैं समझ रहा हूँ कि कोई टूर्नामेंट वहाँ से बाहर गया और आप सीधा डीडी ग्राउंड पे आ गए, जो अब भिवंडी तालुका का वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है। क्या रीज़न था इस टूर्नामेंट को यहाँ ऑर्गेनाइज करने का? नहीं, रीज़न ऐसा कुछ खास नहीं था। मैं चाहता था कि जो कल्याण रोड के प्लेयर्स है जो बाहर नहीं खेल पाते, वो बस साई बाबा तक ही सीमित थे, तो मैं चाहता था उनको बाहर खेलने का मौका मिले, उनको ग्राउंड देखने का मौका मिले, उनको बाहर की सिचुएशन में कैसा खेला जाता है उनको एक चीज़ का अनुभव हो। इसलिए मैंने ये ग्राउंड चॉइस किया था, डीडी ग्राउंड। हाँ, थोड़ी मुश्किलात हुई है टूर्नामेंट को लाने में, बस अल्लाह का करम है, हो रहा है। जी बिल्कुल, नो डाउट आपने बहुत बड़ा कदम उठाया और कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा आपके एरिए के क्रिकेट में। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप, जो टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, आप उनको क्या मैसेज देंगे और आप अपनी तरफ से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से आपका सहयोग करे, सपोर्ट करे? बस अपना 100% दे, टाइम पे आए, टाइम पे खेले, और जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करे, बस इतना ही रिक्वेस्ट है उन लोग से, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये थे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी और आरसीसी के कप्तान भी। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, गुलशन स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स।
पहुंच जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। प्रिंस मूवीज जिन्होंने बहुत ज़्यादा 10 PL जैसे टूर्नामेंट को भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सूरत क्रिकेट लीग जो स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है उसको भी उन्होंने कवरेज दी है। बहुत ही कमाल का वर्क रहता है प्रथमेश पाटिल और साथ ही साथ रविंद्र गुलवी प्रोपराइटर, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब काम किया ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में। और हमारा साउंड सिस्टम मोनीश बोहिर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच उनका भी। गुलशन स्पोर्ट ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया है, बल्लेबाजी की दावत दी आरसीसी को। खेल की शुरुआत होने वाली है। हमारे ऑफिशियल अंपायर ऑन फील्ड अंपायर्स भी बिल्कुल तैयार। अंपायरिंग की भूमिका में नजर आएंगे अंपायर शाहिद मोमिन सर और परवेज शेख उर्फ पीके। हमारे ऑफिशियल अंपायर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के ग्राउंड पे जाना है। अंपायर शाहिद मोमिन सर जो अभी अभी नासिक की सरजमी से अंपायरिंग करके लौटे हैं। काफ़ी ज़्यादा वो अंपायरिंग की दुनिया में धूम मचा रहे हैं, एक से बढ़कर एक बिग इवेंट को कवर करते हुए। और उनका साथ निभाएंगे पीके, जिनके सामने है सब फीके परवेज शेख। आपसे दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द ग्राउंड पे पहुंच जाएं। और आरसीसी आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। 5 ओवर का खेल होगा, इस बात का ख्याल रखना है। 1 ओवर पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है, जहां पर 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। और पावर प्ले के बाद आपको 4 प्लेयर कंपलसरी है 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखना। 4 प्लेयर्स 4 फील्डर आपके 30 यार्ड सर्कल में होंगे। पहले 4 ओवर आपको 20 मिनट में कंप्लीट करने, और ना एक एक्स्ट्रा फील्डर आएगा 30 यार्ड सर्कल में, इस बात का भी ख्याल रखना है। और देखिए 5 ओवर का मुकाबला है, तो पहली 2 ओवर तक अगर गेंद गुम जाती है, गेंद के आकार को लेकर समस्या होती है, जब कभी भी गेंद बदली जाएगी किसी कारण, तो न्यू बॉल ही दिया जाएगा पहले 2 ओवर तक। मेरा साथ निभाएंगे वसीम शेख। आज काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि पहला ही मैच इनको बाय मिला है। सेमीफाइनल के दरवाजे तो इनके लिए खुल गए हैं, देखना है क्या मेगा फाइनल के दरवाजे तोड़कर खोलकर मेगा फाइनल तक पहुंच पाएंगे। आई थिंक इकरा ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन है जोहानी स्पोर्ट्स।
खेल की शुरुआत होने जा रही है बल्लेबाजी के लिए। वहां पर मुजीब शेख गए हुए हैं, देखना है बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे मुजीब शेख आरसीसी की तरफ से, और उनका साथ निभाने के लिए आई थिंक तौसीफ मोमिन जब सिटी क्रिकेट खेलते हैं तो जोहान स्पोर्ट के साथ नजर आते हैं, और जब कल्याण रोड का क्रिकेट खेलते हैं तो आरसीसी के साथ नजर आते हैं, और टर्फ क्रिकेट में भी आरसीसी के साथ। गुलशन स्पोर्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जल्द से जल्द आपकी फील्ड सजानी है प्लीज। टीम के कप्तान जफर, थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है क्योंकि आज यौम जुमा का दिन भी है, तो हमें आफ्टरनून के समय में थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। फील्डिंग लगानी है, गुलशन स्पोर्ट खेल की शुरुआत करनी है। आप देख रहे हैं इकरा ट्रॉफी 2025 सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय आरसीसी, प्रेजेंट बाय अयूब खान। अयूब खान का ये बिग शो सीजन 2 है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल ऑनफील्ड अंपायर इस वक्त अब बीच ग्राउंड में पहुंचते हुए, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनका इस्तकबाल करना चाहिए। इकरा ट्रॉफी 2025 में मोस्ट वेलकम शाहिद मोमिन सर और परवेज शेख उर्फ पीके। एक ही एंड से ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन फाइनल होगा, इस बात का ख्याल रखना है। टीवी अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कौन आया है कौन नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। इकरा ट्रॉफी 2025 बिल्कुल ऑफिशियल इंटरनेशनल लुक देने की कोशिश की यहाँ पर अयूब खान ने, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी उसी तरीके का क्रिकेट पेश करना है। गुलशन के कप्तान एलबीडब्ल्यू, यस एलबीडब्ल्यू है शाहिद सर, एलबीडब्ल्यू है। यस टाइमर ऑन। देखिए दोनों टीम का 12th मैन कंपलसरी है, वरना फिर 2 रनों का पेनल्टी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का यह फैसला आ चुका है। गुलशन स्पोर्ट आपको लास्ट कॉल दिया जा रहा है, आपका 12th मैन कंपलसरी है भेजना। 9:58। नीचे बैकलिप से खेला, वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड, तेज कदमों के साथ एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। व्हाट अ रनिंग बाय मुजीब शेख एंड तौसीफ मोमिन, कमाल की दौड़, विकेटों के बीच में सर्कल से 2 रन कंप्लीट किया है। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हेलो,
फिर से अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ रखी थी, गुड लेंथ पर पिच कराया था इस गेंद को। वहां पर गेंदबाज ने अच्छा टिप्पे पर गेंद को पिच कराते हुए वहां पर अच्छे अंदाज में खेला है। कोई भी रन, एक रन लेने की कोशिश की और कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज। देखिए गुलशन स्पोर्ट आपका 12th में नहीं आया है जफर। अरे किसी को तो भेजो नाम बताने के लिए। गेंदबाज का नाम है अरशद, अब नाम पता चल जाएगा। कैफ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स मुजीब शेख के लिए पहली गेंद खेल रही इस इनिंग में। फुल टॉस गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, फैजान शेख के हाथों में सीधा, कमाल की फील्डिंग करते हुए दो ही फील्डर थे बाउंड्री लाइन के बाहर और अपना विकेट गंवा बैठे हैं मुजीब शेख। गोल्डन डक हार्ड लाक। हेलो, पहले झटका लगता हुआ यहाँ पर आरसीसी को मुजीब शेख के रूप में एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट आउट होकर अब डगआउट लौट रहे हैं। देखना है न्यू बैटर कौन उनकी जगह भरने के लिए आ रहा है। बल्लेबाजी के लिए आई थिंक साकिब को भेजा गया है। न्यू बैटर साकिब, देखना साकिब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। शुरुआत हम कह सकते हैं यहाँ पर अच्छी नहीं हुई आरसीसी, क्योंकि पहले ओवर में पावर प्ले में उनका विकेट गिर गया। अभी एक अच्छे बल्लेबाज मुजीब शेख का मौका था उनके पास बड़ा हिट लगाने का, लेकिन गलत दिशा चूज कर ली थी। काउ कॉर्नर पे फील्डर मौजूद थे फैजान शेख, जिन्होंने कोई भी गलती नहीं की और पहला झटका लग चुका है आरसीसी को। वक्त का भी ख्याल रखना है प्लीज। जफर आपसे रिक्वेस्ट है कि 20 मिनट में आपको 4 ओवर कंप्लीट करने और ना एक एक्स्ट्रा फील्डर आएगा 5वें ओवर में। इस बार देखने है लेग स्टंप को छोड़ती है गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। वाइड की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 4 रनों पे पहुंचे। 4 रन, 4 रन एक विकेट के नुकसान पर। कैफ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार फुलर लाइन की गेंद तीन फील्ड के ऊपर से खेला है, बिल्कुल हैरत अंगेज तीर की तरह सीधा, गजब का स्ट्रोक लगाया है साकिब ने। मैक्सिमम 6 रन का इशारा। गजब का स्ट्रोक लगाया था शाकिब ने, सीधे बल्ले से तीर के मानिंद सीधा, इतना सीधा था कि तीर भी शर्मा जाए। व्हाट अ स्ट्रोक बाय शाकिब। सिक्सर की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर जा पहुंचा है सीधा 10 रनों पे, 10 रन। कैफ एक बार फिर से मुड़ते हुए साकिब के लिए ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बैट के सिर्फ दिशा दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद ट्रैवल कर रही है डिब्बे को डिस्करले की तरफ, अच्छी कोशिश, डाइव लगाकर गेंद को रोका। बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए जाना चाहते थे तौसीफ, लेकिन खतरे को महसूस किया, बढ़ते कदमों को रोका। 2 से सहमत नहीं लेकर पाएंगे तीसरे की जहमत। 2 की मदद से रन हो चुके हैं 12, 12 रन। कैफ थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक हम देखें तो। अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेला है, रन आउट का खतरा, लेकिन वक्त रहते अपनी क्रीज में पहुंच गए। इसी के साथ पहले ओवर का खेल हुआ है खत्म। रन बने हैं कुल 13-13। देखिए पहले ओवर के लिए जो समय लिया है वो है पूरे 5 मिनट और 30 सेकंड। इस बात का ख्याल रखना है गुलशन स्पोर्ट। जफर जल्द से जल्द आपको दूसरे ओवर की शुरुआत करनी है, वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि आज यौम जुमा है।
हमारे बीच में अयूब खान साहब के बड़े भाई, इस टूर्नामेंट के जो शिल्पकार हैं, रुएं रवाएं, उनके बड़े भाई आजम खान साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं। इनका तहे दिल से इस्तकबाल है इनके अपने भाई के शो इकरा ट्रॉफी 2025 सीजन 2 में, और उनके साथ उनके करीबी दोस्त हरी भी उनके साथ हैं। देखिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया गुलशन स्पोर्ट को, उनका 12th में नहीं है इसके कारण। तो 1 ओवर के बाद 13 बने थे, 2 रन ऐड करके स्कोर हो चुका है टोटल 15। प्रेम दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रेम। देखिए टाइम पास नहीं करना है प्लीज, गुलशन स्पोर्ट। प्रेम राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद, अच्छी गेंद, बॉलर बैक खेला, कोशिश की अपने फॉलो थ्रो में रुकने की, लेकिन कामयाब नहीं। वहां पर नसीम सैयद उर्फ नासा पहुंचे बहुत ही क्विक, एक रन लेकिन रुक नहीं पाएंगे लेने से। इसके बाद की दोनों ही टीमें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी बिल्कुल रेडी रहना है, बी अलर्ट, बी रेडी। इस बार शॉर्ट आर्म जैब के अंदाज में खेला, वहां पर तौसीफ मोमिन ने, फील्डर है नसीम उर्फ नासा, एक बार फिर से एक्शन में आते हुए थोड़ा सा खराब थ्रो, जिसके कारण दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। सरकार स्पोर्ट के कप्तान और नवी पाड़ा के कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। सरकार स्पोर्ट्स और नवी पाड़ा 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ हम देखें तो जा पहुंचा है 18-18। एक विकेट के नुकसान पर मुजीब शेख का विकेट गिरने के बाद रन गति को बढ़ाए यहाँ पर आरसीसी के बल्लेबाजों ने। इस बार गेंद पैरों पर है, सीधा बाउंड्री की सैरों पर है, तौसीफ मोमिन ऑन फायर, एक और गेंद ग्राउंड के बाहर। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी। बहुत ही अलग लय में नजर आ रही है आरसीसी इस वक्त, और तौसीफ मोमिन इनका फॉर्म कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर खुश हो रहे होंगे वसीम शेख भी, क्योंकि सिटी क्रिकेट में तो उनके साथ ही हैं। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जब से तौसीफ को ओपनर भेजना शुरू किया था, जुहान ने उनकी तकदीर बदली थी, आरसीसी ने भी उन्हें ओपनर भेजा है, देखने क्या उनकी तकदीर बदलने वाली है। देखने डिफेंडिंग चैंपियन पिछले साल की विनिंग टीम इकरा ट्रॉफी की जुहान स्पोर्ट, जिन्हें पहला बाय मिला है, सीधा सेमीफाइनल में नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल आरसीसी कमाल करते हुए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्क्वायर कट किया है। फील्डर है डीप कवर में, 1 रन बना, दूसरे का कोई भी मौका नहीं, अच्छी फील्डिंग, लेकिन जफर थोड़ा सा गेंद को कलेक्ट करने में फंबल करते हुए सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 25-25। ये टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर लाइव। यूट्यूब पे जाइए, प्रिंस मूवीज टाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। आप कभी भी प्रिंस मूवीज का कोई भी शो हो, सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इस बार बहुत दूर से बल्ला चलाया, गेंद काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, ये गेंद करनी होगी प्रेम को दोबारा। 26-26 प्रेम थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक गेंदबाजी में, खर्चीला ओवर उनका चलता हुआ। इस बार शरीर की तरफ गेंद आई है, बल्ला चला दिया था, अन्नाधुन बल्ला घुमाया था, ऊपर निगाहें हट गई थी गेंद से साकिब की, 1 रन लेग बैक की शक्ल में आता हुआ, स्कोर आगे खिसकता हुआ 27। 2 ओवर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा ओवर इन प्रोग्रेस, प्रगति पर है, और अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। तौसीफ की एक बड़ा हिट लगा चुके हैं। तौसीफ की अगर हम बात करें तो अभी तक 11 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई बल्ला तो चलाया था, अगर बल्ले पर आ जाती तो ये गेंद भी आउट ऑफ द पार्क थी। किस्मत वाले यहां पर प्रेम के बच गए।
आप देख रहे हैं इकरा ट्रॉफी 2025 कल्याण रोड का ये बहुत बड़ा शो जो खेला जा रहा है डीडी ग्राउंड पे। इस बार फिर से पुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तौसीफ मोमिन देखिए मानो ऐसा लग रहा है तौसीफ जब जब बड़े हिट लगा रहे हैं उनकी निगाहें कमेंट्री बॉक्स में क्योंकि स्कोरिंग वसीम शेख कर रहे हैं, मानो ऐलान कर रहे हैं कि इस साल ओपनिंग फिक्स कर दो। देखिए वसीम शेख तौसीफ बड़ा हिट लगाने के बाद निगाहें आपकी तरफ ही कर रहे हैं। सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 34-34 रनों की लूट मार मचा दी यहां पर तौसीफ मोमिन एंड आरसीसी टीम ने। बहुत ही बेहतरीन और तेजी से बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। सरकार स्पोर्ट और नावी पाड़ा दोनों टीम के कप्तान आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। हसन खान है क्या सरकार में, क्या बात है। कैफ को कंटिन्यू रखा गया, पहला ओवर लेकर आए थे, तीसरे ओवर में भी उन्हें गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू रखा है। फुलर लेन की गेंद थी, हवाई फायर फील्डर है लेकिन मस्तक पे दस्तक, रन मिले 4, मौका भी दिया और चौका भी, बदल गया है विचार। मुकाबले की दोनों टीम आपको रहना है बिल्कुल तैयार। फ्रेंडम ओवर द स्टंप्स तौसीफ के लिए जिनका बल्ला आग उगल रहा है, शॉर्टम पुल, एक और झन्नाटेदार धमाकेदार बेहतरीन सिक्सर। ये भी कि इस बार तो ओपनिंग से कोई हटा ही नहीं सकता। 6 की मदद से स्कोर हो चुका है 45-45 और जब बड़ा हिट लगा रहे हैं निगाहें सीधा वसीम भाई की तरफ है। फोर्टी 46 ऑलरेडी बन चुके हैं। इस बार फुलर लेन की गेंद हवा में, ओ एक और मौका, इस बार तो सीधा सिक्सर और वहां पर तकलीफ में नजर आ रहे हैं तौसीफ मोमिन। आज ऐसा लग रहा है कि माथे पे किस्मत और हाथ में तकदीर लेकर आए हैं तौसीफ और साकिब। पहले कहे छोटा साकिब को और अब तौसीफ का। तौसीफ थोड़े से चोटिल नजर आते हुए, वहां पर कहीं ना कहीं एंकल उनका थोड़ा सा मुड़ गया था स्ट्रोक खेलने के बाद। उम्मीद करते हैं कि सही सलामत हो, फिट हो, क्योंकि अभी पूरा सीजन बाकी है। और इस सिक्सर की मदद से आरसीसी का स्कोर हो चुका है 51-51। अभी 3 ओवर का खेल खत्म नहीं और 10 शतक पार कर लिया यहाँ पर। और देखिए जो यहाँ पर तौसीफ बल्लेबाजी कर रहे इतनी अच्छी, कहीं ना कहीं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है सिटी क्रिकेट का। इस ग्राउंड पर उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है, हम चाहे एमजे ट्रॉफी की बात करें या फिर और भी दीगर टूर्नामेंट, जार्लेस ट्रॉफी, उस अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तौसीफ कैफ महंगे साबित होते हुए सिक्सर के हैट्रिक पर आए। तौसीफ क्या पूरा कर पाएंगे? ओ कोशिश तो वही थी उनकी, लेकिन इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ गेंदबाज को बीट हुए, डॉट बॉल।
कमाल का क्रिकेट देखने को मिल रहा है आरसीसी द्वारा। जिस तरह हम देख रहे हैं भिवंडी शहर में हर तरफ आरसीसी रोड नजर आ रहे हैं, बहुत ही मजबूत। उसी तरह आरसीसी के आज इरादे बुलंद और मजबूत दोनों ही हैं। अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लेन पर रखा है, नीचे बैकलिप से खेला, किसी भी तरीके से इस स्ट्रोक को मैनेज किया। एक रन परेशानी में तो नजर आ रहे हैं तौसीफ। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 52-52। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद और यहाँ से 2 ओवर का खेल बाकी है। और अगर हम देखें तो 3 ओवर के लिए जो समय लिया है वो 15 मिनट 20 सेकंड है। 20 सेकंड आप लेट चल रहे हैं। गुलशन स्पोर्ट टीम के कप्तान, इस बात का ख्याल रखना है, ये ओवर आपको थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करना होगा। गेंदबाजी के लिए जुनैद को बुलाया गया है चौथे ओवर में। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स जाने दिया है वहां पर तौसीफ ने, गलत फैसला। अच्छी गेंदबाजी करते हुए जुनैद चौथे ओवर में शुरुआत वाइड के साथ, लेकिन अगली गेंद पर अपनी लाइन लेन को मैनेज किया है। अच्छा टिप्पे पे गेंदबाजी की उन्होंने। दूसरी गेंद थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली नजर आ रही है वहां पर। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स फिर से छोड़ दिया, जाने दिया। इस बार सही फैसला, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, एक्स्ट्राज में इजाफा होता हुआ। स्कोर आगे खिसकता हुआ जा पहुंचा है 54-54। अयूब खान टॉस बॉक्स। इसी बीच एक और झन्नाटेदार सिक्सर तौसीफ मोमिन के बल्ले से आता हुआ। कितने पे बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक और वाइड। परेशानियों में है लगातार गुलशन स्पोर्ट, इनके गुलशन में बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। इकसठ रन हो चुके हैं इस वाइड की मदद से। एक बार फिर से जुनैद अपनी बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स तौसीफ के लिए। क्या अर्धशतक लगाएंगे? मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद, उसके नीचे फील्डर। इस बार तौसीफ हो जाएंगे आउट, लेकिन आउट होने से पहले अपना काम पूरा किया उन्होंने। आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं और देखना है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए डगआउट में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग कमाल की बल्लेबाजी करके लौट रहे हैं तौसीफ मोमिन। चोटिल हो गए थे, उसके बावजूद अपना 100% देते हुए तालियों के साथ इनका स्वागत इस्तकबाल किया जा रहा है प्लेयर्स पवेलियन में। देखिए, जब आप अच्छा काम करके आते हैं ना, तो आप इज्जत कमाते हैं, रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, आप मांगनी नहीं पड़ती आपको रिस्पेक्ट। न्यू बैटर देखने कौन आ रहे हैं। उमेर है। सरकार स्पोर्ट के कप्तान और नावी पाड़ा के कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। सरकार स्पोर्ट और नावी पाड़ा।
सरकार स्पोर्ट के कप्तान और नावी पाड़ा के कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। जुनैद ने यहाँ पर बहुत समय के बाद अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तौसीफ मोमिन जिनका बल्ला आग उगल रहा था, उमर न्यू बैटर, शरीर पर थी गेंद आते ही साथ लेकर घूम गए हैं। फील्डर है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 62-62 पर। वसीम शेख क्रिकेट की दुनिया का एक नया स्कोरर जो स्कोरिंग भी सीख रहे अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग के साथ। लोअर फुल टॉस गेंद गैप में टर्न कर दिया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, नॉन स्टॉप, फील्डर के पास नहीं है मौका, मिल गया एक और चौका। रन बन चुके हैं 66-66। साकिब भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बखूबी साथ निभाया था तौसीफ का, अब उनके जाने के बाद टीम की पारी को संभालते हुए। इसके बाद एक ओवर का और खेल बाकी है, दिखने क्या 80 के आसपास पहुंच जाएगी आरसीसी। फुल टॉस गेंद लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन पर खेला है, फील्डर मौजूद है। नासा आज फील्डिंग कमाल की कर रहे हैं। देखिए अभी अगर पूरे मैच में गेंद कभी भी खोती है तो न्यू बॉल ही दिया जाएगा, चाहे वो पहले ओवर की तीसरी गेंद हो या फिर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद हो। इस मैच के लिए न्यू बॉल ही दिया जाएगा, जब भी गेंद बदली की जाएगी, जब भी बॉल को चेंज किया जाएगा न्यू बॉल ही आपको दिया जाएगा। 4 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने कुल 67-67। आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं फिरोज। फुलटॉस गेंद हवाई फायर है, फील्डर मात्र दर्शक और स्ट्रोक है काफी आकर्षक, एक और बिग हिट। छह रन की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 73-73। फिरोज का स्वागत भी किया गया यहाँ पर सिक्सर के साथ। साकिब देखने कितने रनों पे बल्लेबाजी कर रहे वसीम। 25 रनों पे भी पहुंच चुके हैं और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73 रनों पर। रनों की 26 रन पे बल्लेबाजी करे साकिब, रनों की लूट मार मचा दी यहाँ पर आरसीसी ने। फिरोज भी आए, इनका भी स्वागत हुआ सिक्सर के साथ, क्योंकि फुल टॉस के साथ इन्होंने गेंदबाजी शुरू की। गुलशन स्पोर्ट पिच का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पा रही है, जो नमी है। और अयुब का ये भी यही मानना था कि वो टॉस जीतते तो फील्डिंग करते, लेकिन बल्लेबाजों ने बहुत ही लाजवाब आगाज किया है, वहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ थोड़ा सा वाइडिश खेला था इस स्ट्रोक को। 1 रन आसानी के साथ स्कोर कार्ड में ऐड होता हुआ स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 74-74। और अभी भी 4 गेंद का आना बाकी है, देखना है क्या 80 प्लस कर पाएगी यहाँ पर आरसीसी। साकिब एक बार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जा चुके हैं, स्ट्राइक पर आते हुए उमर आड़े बल्ले से खेला, ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए, रन आउट का खतरा और रन आउट हो जाएंगे उमेर। तीसरा झटका लगता हुआ उमेर के रूप में आरसीसी को। सरकार के कप्तान और नावी पाड़ा के कप्तान टॉस बॉक्स में आना है, हसन हमें हाथ नहीं दिखाना है। नावी पाड़ा के कप्तान आपको भी टॉस बॉक्स में पहुंच जाना है, क्योंकि आखिर की 3 गेंदें ही रह गई हैं।
न्यू बैटर बंटी। देखना है बंटी क्या पोजीशन टीम की घंटी बजा पाएंगे या फिर सस्ते में जाएंगे। तीन ही गेंदे फिलहाल तो नॉन चेकिंग एंड पर है। लोअर फुल टॉस गेंद बल्ले के निचले भाग से टकराई, एक रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं। बहुत ही रिस्की रन लिया है लेकिन वहां पर जफर से चूक और बल्लेबाजों में रनों की भूख, तीसरे के लिए गए और तीसरे पे रन आउट हो गए साकिब। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। थैंक यू डीजे, कमाल की बल्लेबाजी करके लौटे हैं साकिब। न्यू बैटर शारिक, ये भी नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। कितने रन बने वसीम? 76। आखिर की दो गेंद, बंटी स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद हवाई में, फील्डर है और देखना है क्या कैच पकड़ा है वहां पर नसीम सैयद उर्फ नासा ने। बंटी को झांसा दे दिया उन्होंने। विकेट गिरता हुआ यहाँ पर एक और। पिछली 3 बॉल में लगातार 3 विकेट गिरे हैं आरसीसी के और ये विकेट गया है फिरोज के खाते में। बंटी आउट होकर डगआउट लौटते हुए। इस इनिंग की आखिरी गेंद और आखिरी गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज। नाम बताना है नए बल्लेबाज का। शाहिद। देखिए जब भी आपका 12th मैन आता है तो जरा सभी प्लेयरों से जान पहचान करा देनी चाहिए। शाहिद भाई थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है प्लीज। फिरोज पहले गेंद पे जरूर सिक्सर लगा लेकिन उसके बाद कोई भी बाउंड्री इन्होंने कंसीडर नहीं की, अच्छी गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर हैं शाहिद। आखिरी गेंद खेल रहे इस इनिंग की, पहला मुकाबला इकरा ट्रॉफी 2025 सीजन 2 का और टोटल हम देखें तो हो चुका है 78। बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं है, वाइडी स्ट्रॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। नसीम है वहां पर, एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके। 30 कदमों के साथ 2 रन पूरे, तीसरे के लिए भी गए हैं बल्लेबाज लेकिन तीसरा नहीं, 1 शॉट तो एक ही रन आएगा। 79 बने, 80 का टारगेट, 80 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए गुलशन स्पोर्ट को। आइए दोनों टीम के कप्तान, आपको टॉस बॉक्स में मेरे साथ जुड़ जाना है। आइए सरकार के कप्तान हसन खान और नावी पाड़ा के कप्तान टॉस के लिए आना है। नावी पाड़ा के कप्तान, नावी पाड़ा के कप्तान, यस थैंक यू वेरी मच। हसन खान सरकार के कप्तान। मैं आजम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है। हरी भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी जुड़ जाना है। हमारा टॉस बॉक्स, टॉस का बॉक्स इकरा ट्रॉफी 2025 स्पॉन्सर्ड बाय एके ट्रांसपोर्ट। हमारे तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया। सपना प्लास्टिक बीट्स, इनका भी बहुत शुक्रिया। मजहर शेख और अजहर शेख की जोड़ी। इकरा ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क एंड सीसीटीवी सर्विस सिस्टम, आपके घर को, आपके दुकान को, आपके कारोबार को रखे महफूज, तीसरी नज़र हमेशा बरकरार। आयात बाइक एंड एक्सेसरीज, साथ ही साथ अशफ इलेक्ट्रिक। थैंक यू वेरी मच। आजम खान साहब और हरी भाई के शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है दूसरे मैच का इकरा ट्रॉफी 2025 की आज की सुबह में। एक तरफ है इकरा ट्रॉफी, दूसरी तरफ है एके ट्रांसपोर्ट जो आपके कारोबार में हर एक चीज फास्ट एंड फ्यूरियस डिलीवर करता है। आया इकरा ट्रॉफी, थैंक यू वेरी मच। हमारे तमाम मेहमानों का आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीआईपी मंच से जुड़े रहना है और इकरा ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाना है।
टॉस को जीता है हसन, क्या करने जा रहे हैं? देखिए हसन, इकरा ट्रॉफी आप खेलने के लिए आए हैं और हम देख रहे हैं कल्याण रोड का पहला शो है जो साईं बाबा से हटकर और सीधा डीडी ग्राउंड पर आया है। कैसा लग रहा है? आपने तो सिटी क्रिकेट बहुत खेला है, लेकिन आपके अपने एरिया का जो चार्म होता है वो कुछ अलग। अयूब भाई ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया माशाल्लाह। ऐसे ही हम लोग खेले, बस यही दुआ है बस। थैंक यू वेरी मच। ये थे हसन खान। नवी पाड़ा टीम, क्या लगता है पूरी टीम रेडी है? रेडी है, सब गर्म हो गया है। क्या लगता है सरकार, क्या सरकार गिराने जा रहे हैं? गिराएंगे सरकार। कैसा लग रहा है इकरा ट्रॉफी में? अच्छा है, अच्छा अच्छा किया उन लोग ने अभी ये साल। नहीं तो हर टाइम हम लोग साई बाबा पे खेलते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा किया है, अच्छा स्पॉन्सर मिले उनको। थैंक यू वेरी मच। ये थे नावीपाड़ा टीम के कप्तान। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, एके ट्रांसपोर्ट टॉस बॉक्स, सरकारी स्पोर्ट वन द टॉस। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। देखिए आरसीसी आपके 78 78 बने हैं। गुलशन को मुकाबला जीतने के लिए 79 79 रन बनाने हैं। चेजिंग कंपलसरी है, मतलब 79 पूरे बनाने हैं जफर, तभी आपको और आपकी टीम को फखर होगा, वरना फिर आपका सफर यहीं खत्म होगा। पहली गेंद हवा में, मिस टाइम और सीधा फील्डर के हाथों में। पहली गेंद पर लगता हुआ झटका, बल्लेबाज प्रेम आउट। प्रेम प्रेम से खेलने की कोशिश में प्रेम के जाल में फंस गया। वहां पर शाहिद के सीनियर प्लेयर, शाहिद ने वहां पर अपने जाल में फंसा लिया। एक सीनियर प्लेयर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी हैं, सचिन वारे। आज मौका दिया इन्होंने युवाओं को। न्यू बैटर गए हैं अफरोज, अफरोज न्यू बैटर।
देखिए गुलशन जफर, अब तो कोई एक प्लेयर आ सकता है कमेंट्री बॉक्स में ताकि नाम बता सके बल्लेबाजों का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, वहां पर मिसफील्ड हुआ है, गेंद ट्रैवल कर रही है। फील्डर वहां पर पहुंचते हुए अच्छा बैकअप दिया उन्होंने, गेंद को रोका, इसी बीच 2 रन पूरे। दो की मदद से खाता खोला है गुलशन स्पोर्ट का और खाता खोला है फैज ने भी अपना। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शाहिद एक बार फिर से मुड़ते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, शरीर पर थी गेंद, बेहतरीन अंदाज में सिर्फ बल्ले को घुमा दिया है, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक लगाया इस बार फैज ने, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शरीर पर आ रही थी गेंद, थोड़ा सा टर्न होकर उस स्विंग को भी खेला बेहतरीन अंदाज में, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर फॉर पहली बाउंड्री दूसरी इनिंग की। चीज ऑन कर पाएंगे या नहीं गुलशन स्पोर्ट। 79 का टारगेट। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, डॉट बॉल। ऑन फील्ड अंपायर शाहिद मोमिन और परवेश शेख उर्फ पीके, जिनके सामने है सारे फीके। आज यौम जुमा, अक्सर हम देखते हैं कल्याण रोड का शो संडे को रोज खेला जाता है, लेकिन आज यौम जुमा, फैंटास्टिक फ्राइडे। फिल्टॉस गेंद और बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ट्रैवल होती, एक और खूबसूरत चौका मिला है डीजे मैन को थोड़ा सा बजाने का मौका। हेलो, मिस टाइम है, गेंद हवा में, विकेट कीपर मुजीब उसके नीचे, दूसरे टीम में कोशिश की लेकिन गेंद हाथों से छिटक गई। अयूब खान ने इस गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 1 और 1 11। जिस तरीके के आगाज की जरूरत थी वैसा स्टार्ट तो नहीं मिला है गुलशन को, लेकिन इतना भी खराब नहीं। अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 14 का करीब का रन रेट, और पहले ओवर में देखिए 11 बने हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पिछड़ी है यहाँ पर गुलशन। अगले ओवर में अगर कमबैक करती है, 15-20 रन का ओवर बनाती है इस ओवर को, तो फिर पूरे तरीके से वापसी कर लेगी इस मुकाबले में। गेंदबाजी के लिए अब साकिब को बुलाया जा रहा है, लेग ब्रेक गेंदबाज है साकिब, देखना है किस तरीके से टर्न कराते हैं, और मिट्टी का विकेट है इनके लिए तो और भी ज्यादा प्लस पॉइंट, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी नमी गेंद इनकी फंस कर आएगी, बल्लेबाजों के लिए दुविधाएं हो सकती है इनको खेलना। देखिए जो लेग ब्रेक गेंदबाज होते हैं, अगर ये सीमेंट विकेट पर गेंदबाजी करे तो इन्हें इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है बनिस्बत मिट्टी के विकेट पर। साकिब ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज फैज, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया था, एक इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला था। साकिब को देखना है किस तरीके से टैकल करेंगे। दूसरा ओवर शुरू हो चुका है, 4 फील्डर 38 सर्कल में, इकरा ट्रॉफी सीजन 2। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेग ब्रेक पहली गेंद थी, वहां पर अच्छी फील्डिंग भी कवर पे मौजूद फील्डर की, 1 रन लेने से लेकिन नहीं रोक पाए। स्ट्राइक पर आते हुए अब जफर, जफर पहली गेंद का सामना कर रहे हैं इस इनिंग में। ओपनर बल्लेबाजी के लिए आए थे लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही रह गए स्टार्ट टू एंड। साकिब जफर के लिए स्लॉग स्वीप कर दिया है, कमाल का बैठक स्ट्रोक, फील्डर है लेकिन देखते रह जाएंगे, बंटी बजा दिया जफर ने, घंटी मैक्सिमम। थैंक यू डीजे। जफर ने सीधा सिक्सर से अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 18-18, गेम ऑन हो रहा है। फुलटॉस गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, सीधा हाथों में, गिरफ्तार जफर आउट। कम ऑन डीजे।
न्यू बैटर हैं फैजान शेख। फैजान शेख ने फील्डिंग अच्छी की थी, एक कैच ज़रूर छोड़ा था उन्होंने तौसीफ का, लेकिन उतना महंगा नहीं पड़ा था, उसके बाद ही आउट हो गए थे तौसीफ। लेकिन दिखने बल्लेबाजी में क्या कुछ करेंगे, मौका है पूरा टीम को वापस ये कराने का। दो ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ, रन देखे तो हम बने इस वक्त 20-20, 2 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 59 रन।
फैजान शेख ने कमाल की वापसी कराई है अपनी टीम को, एक के बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाए हैं। सिक्सर का हैट्रिक भी पूरा किया उन्होंने। पहले बल्लेबाज बने इकरा ट्रॉफी 2025 सीजन 2 के बल्लेबाज जिन्होंने सिक्सर हैट्रिक लगाया है। दिलचस्प नज़ारे, हैट्रिक सिक्सर लगाया और उसके बाद हैट्रिक डॉट भी खेली है। मिसफील्ड, वन बाउंस, 4 रन जा होने थे, एक दे दिए, 4 बदल गया विचार, 1-2 का 4। तीन ओवर का खेल खत्म हुआ है, 43 बने। अब हम देखिए तो यहाँ से जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 12 में 36, 36। मैच को क्या कर पाएंगे फैजान अपनी टीम की तरफ फिक्स। ऐसा लग रहा था कि गुलशन दूर दूर तक नहीं है। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया है सरकार स्पोर्ट ने। थैंक यू वेरी मच हसन हम तक अपना फैसला पहुंचाने के लिए। 12 में 36, 36 दिखने 36 का आंकड़ा कौन करेगा पार, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। साकिब को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। साकिब ओवर द स्टंप्स। मिस टाइम है, गेंद हवा में, मुजीब शेख उसके नीचे, फैजान के पारी का हुआ अंत। बहुत बड़ा विकेट है, हार और जीत का फैसला तय कर सकती है विकेट। लेकिन फैजान ने जब तक बल्लेबाजी की समा बांध कर रखा, उम्मीदें बनाकर रखी थी उन्होंने गुलशन की। ऐसा लग रहा था कि गुलशन में बाहर आने वाली है। रन बने हैं फिलहाल 44, 44। तीसरा झटका लगा है, न्यू बैटर इस वक्त गए हैं बल्लेबाजी के लिए। जफर नाम बता दे। अरमान, अरमान मुल्ला, यस। साकिब एक बार फिर से मुड़ते हुए, फुल टॉस गेंद, बैटा की स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेकिन पूरी तरीके से बीट। मौका था अरमान के पास लेकिन अरमानों पे पानी फेर दिया उन्होंने। साकिब अगली गेंद, लेग ब्रेक, मिस टाइम है, गेंद हवा में, मुजीब शेख का एक और बेहतरीन कैच। अरमान मुल्ला आए, अरमान मुल्ला गए।
36 का इक्वेशन। सचिन राइट आर्म ओवर द स्टंप, चेजिंग कंपलसरी है, 5 में 5 सिक्सर, लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, सॉरी। ओ शॉर्ट आर्म पुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, मैक्सिमम अब चाहिए 4 में 25। क्या हम कहेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 4-25 का इक्वेशन है, 4 में 4 सिक्सर लगते हैं तो भी पिक्चर नहीं बदलेगी, एक एक्स्ट्रा रन चाहिए गुलशन को। इस बार हवाई फायर, एक और गेंद ग्राउंड के बाहर। कहीं ना कहीं जो सेकंड लास्ट ओवर में बल्लेबाजी की गुलशन ने, वो मैच को उनसे काफी दूर लेगा। अगर साकिब के ओवर में 8-10 रन भी आ जाते तो देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है आखिरी ओवर में। कहीं ना कहीं बंटी थोड़ी सी लूजनर गेंदी कर रहे हैं यहाँ पर। बंटी लेफ्ट आर्म ऑन द स्टंप्स, एक बार फिर से शॉर्ट आर्म पुल, ये गेंद लेकिन नहीं जाएगी ग्राउंड के बाहर, सीधा साकिब के हाथों में, आउट हो गए बल्लेबाज। अच्छी कोशिश कर रहे थे लेकिन अब आउट होकर डगआउट लौटते हुए। बचे हुए 2 गेंदों में अब जीत के लिए हम देखें तो 25-25 बल्लेबाजी के लिए रहीम आई है। लेफ्ट आर्म ऑन द स्टंप्स, छोटी गेंद लेकिन बल्ले पे आई नहीं। अयूब खान को गेंद चकमा देती हुई जा रही है नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग, फुटबॉल के अंदाज में गेंद को रोका है वहां पर शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर ने। 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 62-62, लेकिन यहाँ पर कमाल का फाइट बैक दिखाया है गुलशन स्पोर्ट ने, बहुत ही अच्छी स्पिरिट दिखाई यहाँ पर, फाइट बैक किया, कमाल का कांटे की टक्कर दी। और इसी के साथ यहाँ पर 1 रन तो पूरा किया है लेकिन मैच को जीत लिया है आरसीसी ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अयूब खान, मुजीब शेख, बंटी एंड ऑल टीम, हार्ड लक गुलशन स्पोर्ट्स। आइए मैन ऑफ द मैच प्लेयर वो हैं ऑलराउंड परफॉर्म करने वाले, जिन्होंने बल्लेबाजी में भी रन बनाए 27, गेंदबाजी में आए तो 3 विकेट चटकाए। लेग ब्रेक गेंदबाज साकिब। आइए साकिब, वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने, अपनी टीम को जीत दिलाने में बहुत बड़ा रोल आपका। अगर वो सेकंड लास्ट ओवर में इतने कम रन ना आते तो फिर पिक्चर बदल सकती थी, लेकिन साकिब की कमाल की गेंदबाजी। साकिब आपको जल्द से जल्द वीआईपी मंच की तरफ जाना है, हमारे बीच आजम खान साहब मौजूद हैं, अयूब खान के बड़े भाई, जिनके ये भाई का शो है इकरा ट्रॉफी 2025, उनके शुभ हाथों से हम आपको ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। अयूब खान अंपायर से मिल लेना है। अयूब खान अंपायर से मिल लेना है। आइए साकिब, आपको वीआईपी मंच पर जाना है, हमारे खुसूसी मेहमान आजम खान अयूब खान साहब के बड़े भाई, उनके दस्ते मुबारक से हम ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने जा रहे हैं। सरकार आपको फील्डिंग लगानी है, हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, फील्डिंग लगाकर रखनी है, बैट्समैन भेजना है, ना भी पड़ा। कैप्टन आपको बैट्समैन भेजना है। साकिब आपको मैन ऑफ द मैच नहीं चाहिए तो हमें बता दे, तौसीफ बहुत करीब, हम उन्हें भेज देंगे। वीआईपी मंच पर जाना है।
आजम खान साहब के हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है साकिब को। बहुत कमाल का जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया, पहले बल्लेबाजी बहुत अच्छी, उसके बाद गेंदबाजी और भी ज़्यादा कमाल की उन्होंने। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड साकिब एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। आइए लौटते हैं अब हम अगले मैच की तरफ, जहां पर सरकार ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया है। बल्लेबाजी की दावत दी है इन्होंने नावी पाड़ा को। नावी पाड़ा आपको अपने बैट्समैन भेजने हैं। देखिए